यूट्यूबर वालों ने हमें नाम लेने के लायक नहीं छोड़ा है, नहीं छोड़ा है। इन कमीनों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। मना करने के बावजूद आज फिर दिया है, आज फिर दिया है इन्होंने। आज तो हद ही कर दी। आज तो वो खतने के लिए वो हिस्सा भी बना के डाल दिया है। कयामत के दिन मैं तुम्हारा गरीबान पकड़ूंगा। अल्लाह की कसम, मैं इस स्टेज से कह रहा हूं कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। जिसने भी ये हरकत की है मैं माफ नहीं करूंगा तुम्हें, क्योंकि मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने ये हरकत की है। मैं माफ नहीं करूंगा। और कर लो 15 दिन और 20 दिन, उसके बाद तुम्हारा पत्ता बिल्कुल साफ। क्योंकि हमने अब शर्त लगाना शुरू कर दी कि जहां चैनल वाले आएंगे वहां मैं नहीं आऊंगा। साफ तौर पर शर्त लगा दी। और 13 फरवरी को प्रोग्राम है मेरा, इसी जगह है ना, भाटोल में। मैं उसके लिए आज ही कह के जा रहा हूं, अगर एक भी यूट्यूबर वाला आया तो मेरे बात फिर सुन लीजिए, मैं एक भी नहीं आऊं, मैं नहीं आऊंगा। मैं आज ही मना कर दे रहा हूं कि एक भी चैनल नहीं आना चाहिए, एक भी चैनल। इसकी शुरुआत मैं इस जलसे से कर रहा हूं। तुम यहां मस्त हो, यूपी में मेरे ऊपर पाबंदी लग गई है। तुम्हारी हरकतों की वजह से मैं तकरीर नहीं कर सकता हूं वहां पर। मेरे घर नोटिस पहुंच गया है। ये तुम्हारे हरकत से नहीं, तुम्हारे हरामी पने से मैं गाली दे रहा हूं तुम्हें। तुम्हारे हरामी पने से, इससे बड़ी गाली दे रहा हूं तुम्हारे सुअर पने से। मैं इस लायक हो गया हूं। 13 फरवरी को सुन लें आप लोग सब। मैं यहां से कह के जा रहा हूं कि एक भी नहीं आना चाहिए। और मैं पहले ही पता लगा लूंगा जहां भी रहूंगा कि वीडियो बन रही कि नहीं। अगर जहां भी मैं रहूंगा किसी भी होटल में, सुन लूंगा ये आए हैं, मैं वहीं से अपना बोरिया बिस्तर बांध के चला जाऊंगा। मैं नहीं आऊंगा। मैं आज कह दे रहा हूं, बिल्कुल साफ कह दे रहा हूं। और कल जहां जलसा होगा उधर भी बोलूंगा, परसों हर जगह भी मैं ये बोलूंगा। अब तक जहां इश्तिहार छप गए वहां तक तो चल रहा है मामला, लेकिन आगे अब ये मामला नहीं चलने दूंगा मैं। इन लोगों ने मना करने के बावजूद भी मेरी बात नहीं मानी है। तुम्हारे पास बैलेंस आना चाहिए बस। दूसरा जेल की सलाखों में चला जाए। तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है, तुम्हारी माँ का क्या जा रहा है। जो कुछ बिगड़ रहा मेरा बिगड़ रहा है। रो रही मेरी बाप, हार्ट अटैक का बीमार है मेरा बाप। तुम्हारे बाप का और तुम्हारी माँ का क्या जा रहा है। तुम्हें तो बैंक बैलेंस मिल रहे हैं। 13 फरवरी को एक भी चैनल वाला हमें नहीं देखना चाहिए। जिसको मैं चाहूंगा उसको मैं बुलाऊंगा। मैं अपने चैनल को बुलाऊंगा। मैं जो चाहूंगा अपनी मर्जी से कटिंग करके उसमें दूंगा, मैं उसको रखूंगा। ये याद रखिएगा, 13 फरवरी जो यहां प्रोग्राम है बिल्कुल नहीं। 12 वाले को मैं फोन कर दूंगा, 10-11 वालों को सबको मैं फोन करके अब मना कर दूंगा। एक भी चैनल वाला अगर दिखाई दिया तो हम नहीं आएंगे। ये देख रहे हैं आप गुंछे, ये आप इसको कम मत समझिए। रेजिस होते हैं, किसी दिन अगर फट गया तो पूरे उसमें आग लगेगी। ये रेजिस है। ये बहुत खतरनाक चीज़ें हैं जो आप समझ नहीं रहे हैं, जो माइक में लगा देते हैं। और इन बेचारे जलसे वालों को बड़ा रहम आ जाता है, बेचारे चलो कर रहे हैं। ये रहम के लायक नहीं है। ये ट्यूबर रहम के लायक नहीं है। जब इन्होंने मना करने के बावजूद मेरी बात नहीं मानी तो अब रहम के लायक नहीं रह गए। ये अल्लाह ताला रहमान है, रहीम है, बहुत रहमान और रहीम है, लेकिन इसके बावजूद जहन्नम बनाई है। क्योंकि वो जानता है कि हर इंसान पर रहम नहीं किया जा सकता। ये यूट्यूबर उसी लायक है। इससे ज्यादा भी और क्या बोले। एक आदमी को किसी ने फोन करके कहा ऐसा क्यों डाल रहा है, तो वो क्या कहता है, सभी डाल रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रहूं। वाह साहब, सब मालूम है। एक एक चीज मुझ तक पहुंचती है, एक एक चीज मैं बराबर नजरें रखे हुए हूं यूट्यूब पर। वो सब चैनल वाले मेरी नजरों में है जो ऐसा कर रहे हैं। तुम्हारी नजरों में किसी की इज्जत प्यारी नहीं है। मना करने के बावजूद बताइए, वो खतना तक बना दिया। वो लिंग मशीन, हम मशीन बोल रहे हैं, बजाय वो लिंग बना दे रहा है उसमें और यूट्यूब पे डाल रहा है। औरतें भी हमारी तकरीरें सुनती हैं। तेरे घर में माँ बहन नहीं है बेगैरत, शर्म नहीं आती तुझे है? तू ऐसी चीज उसमें बना के डाल रहा है कि लड़कियां भी हमारी तकरीरें सुनती हैं, वो देख के शर्मा जाएं। लगता है ऐसा काम वही कर सकता है जिसके घर में बहन ना हो, जिसके घर में बेटी ना हो। इतना खतरनाक सुनने के बाद भी अगर तेरा कलेजा ना पसीजे और तेरा दिल मोम ना हो तो शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ऐसे यूट्यूबर को। अभी रहने दो, अब इनका इलाज कर दिया मैंने। आज हम ऐसी चीजें बोल ही नहीं रहे, क्या डालेंगे ये। तो मेरे भाइयों, लेकिन जो चीज मैं बोलना चाहता था वो बोल नहीं पा रहा हूं क्योंकि ये लोग बोलने नहीं दे रहे हैं। इसलिए 13 फरवरी को याद रखिएगा, शुरुआत आपके यहां से होनी चाहिए। मुझे एक भी यूट्यूबर दिखना नहीं चाहिए। तो मेरे भाइयों, मैं बात बहुत आगे की तरफ ले गया और बढ़ गया। तो मैं कह ये रहा था, कहां से बात कट गई थी, किसी को मालूम है मैं क्या कह रहा था?
सब सो रहे थे? हाँ? क्या लड़की का मैटर? तू तो छोटा, तुझे कैसे मालूम लड़की का मैटर? देखो इतना सा रखा था लड़की का मैटर। क्या कह रहा था? अरे छोड़िए धर्म परिवर्तन। तो मेरे भाइयों, सबसे सख्त अजाब उस आदमी को होगा, इन्ना शद्दन्नास अज़ाबन यौमल क़यामति अल मुसव्विरून, तस्वीर बनाने वालों को। तो मैं भाइयों, यहाँ से आप बात को रखिए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि आप इस्लाम से जुड़े हुए हैं और इस चीज़ की कद्र कीजिए और याद रखिए ये किरामन कातिबीन हमारे एक एक हरकत को लिख रहे हैं और नोट कर रहे हैं। हमें और आपको सबको इसका हिसाब किताब देना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, हमारा सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। और इसके बाद एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं आपको। मैं कह ये रहा था कि हिसाब कितना किया है। बेटा सही बन रही वीडियो, घबराओ नहीं। तुम्हारे चैनल में आज 80,000 रुपये आएगा इस महीने का। इसको अभी पूछो मैं क्या कह रहा था तो नहीं मालूम है इसको, लेकिन ये देखने आया कि सही बन रही कि नहीं वीडियो। इतना डांटने के बाद भी हरामीपना देखिए आप और सुअरपना देखिए, ये हाल है इनका। सोचिए आप, मुझे आदत पे आना पड़ रहा है। मैं सोच रहा था उम्र बढ़ गई, अब अपने अंदर संजीदगी लाओ, लेकिन आप लोगों ने लाने नहीं दिया। अभी भी देख रहा सही बन रही कि नहीं बन रही है। शर्म आनी चाहिए, शर्म। तो मेरे भाइयों, मैं कह यही रहा था कि हमें और आपको एक एहसास पैदा होना चाहिए। 4 लाख मदरसे, यहां से मेरी बात कट हुई थी। परसेंट कितना? 2%। उलमा 50 लाख, मुसलमान 30 करोड़। हैसियत क्या? परसेंटेज कितने नमाजी 2। 98% क्या कर रहे हैं? सोचिए 98% क्या कर रहे हैं? गुस्सा जिद्दों को आता है, मुर्दों को नहीं। आपको गुस्सा आना चाहिए। मैं नहीं कहता हूं गुस्सा नहीं आए, मुझे गुस्सा आ रहा है ना, गुस्से को पालो, गुस्से को परवान चढ़ाओ। गुस्सा जिंदों को आता है, मुर्दों को नहीं। लेकिन ये गुस्सा आपको इसके ऊपर नहीं आना चाहिए जिसने धर्म परिवर्तन कर लिया। गुस्सा आपके इसके ऊपर नहीं आना चाहिए कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है ना, नहीं। गुस्सा इस बात पे आना चाहिए कि आपकी बीवी ने सुबह फजर की नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी है। नहीं पढ़ी है तो गुस्सा आना चाहिए। आपका बेटा 10 साल से बड़ा है, नमाज पढ़ने नहीं गया, बिस्तर पे सो रहा है, आपको गुस्सा आना चाहिए। नमाज क्यों नहीं पढ़ी? आपको गुस्सा आना चाहिए, इस बात पे गुस्सा आना चाहिए आपको। आपका बेटा शराब पीकर घर में आया, आपको गुस्सा आना चाहिए। ऐसा क्यों किया? आप गुस्से को पालिए, परवान चढ़ाइए और बच्चों को पढ़ाइए और लिखाइए, क्योंकि पढ़ाने और लिखाने के साथ ही आप एक अच्छा इंसान बना सकते हो अपने बच्चों को। तो मेरे भाइयों, गुस्सा जिंदों को आता है, मुर्दों को नहीं। आप गुस्सा, लेकिन गुस्सा जहां आना चाहिए वहां आपको आना चाहिए, हर जगह गुस्सा नहीं। मुझे जायज़ बात पे गुस्सा आया, यहां गुस्सा आना चाहिए। आपको भी जायज़ बातों पे गुस्सा आना चाहिए। अल्लाह के रसूल को भी गुस्सा आता था, और गुस्से का तो हाल ये था कि अल्लाह के नबी के जब गुस्सा आता था तो हत्ता मर्रत अयना, आपकी दोनों आंखें सुर्ख हो जाया करती थी। सहाबा कहते हैं अल्लाह के रसूल को जब गुस्सा आता था तो ऐसा लगता था जैसे अनार का जूस किसी ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की आंखों में डाल दिया है, इतनी लाल हो जाती थी आंखें। हजरत उमर ने हिसाब दिया, आप भी हिसाब देना सीखिए। और याद रखिए, कुरान की आयत है, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। आज हम दौड़ रहे हैं 2 रोटी मिल जाए, और 2 रोटी के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं। सोचिए, समंदर में एक विहील मछली है, विहील मछली समंदर में 40 टन गोश्त खाती है। एक दिन में 40 टन मछलियों को, 40 टन। आप सोचते जाइए, 40 किलो का एक मन होता है, हैं? और 100 किलो का 1 कुंटल होता है, 10 कुंटल का 1 टन होता है। 40 टन गोश्त खाती है। मेरा रब उस मछली को भी भूखा नहीं सोने देता है जो एक दिन में 40 टन गोश्त खाती है। आए 2 रोटी खाने वाले, आए 2 मुट्ठी चावल खाने वाले, तू इतना परेशान क्यों है? तू इस 2 रोटी को कमाने के लिए किसी
को धोखा दे रहा है, किसी के साथ गद्दारी कर रहा है, अपनी दुकान खोले बैठा है, मोबाइल का मैकेनिक है, किसी ने मोबाइल संभालने के लिए तुझे दिया, तुझे मालूम है कि 100 रुपए की लागत में ये मोबाइल संभल जाएगा, लेकिन तूने उससे 1000 मांग लिए। इसकी आईसी बिगड़ गई, इसकी ये बिगड़ गई, उसकी वो बिगड़ गई, ये चेंज करना पड़ेगा, वो चेंज करना पड़ेगा। हिसाब किताब जोड़ के आपने 1000 बता दिया और मामला 800 पे डन हो गया। ठीक है, हम 800 दे देंगे, 700 दे देंगे। आपने सोचा कि 100 की लागत है, 700 दे रहा है, 600 तो बच रहा है। आपने 100 की जगह 1000 बताया, 100 की जगह 150 बताना आपका जायज था, 100 की जगह 200 बता देते आपके लिए जायज था, लेकिन 100 की जगह 1000 बताकर 700 पे अपने मामले को डन करना, ये है कुरान की उस आयत के मुताबिक कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, ईमानो वालो तुम आपस में एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से मत खाओ। ये मुसलमान का ही माल नाजायज तरीके से खा रहा है, ये उसको गसब कर रहा है। मेरे भाइयों, 100 रुपए का मोबाइल 150 आप ले लो, 200 ले लो, आपने 700 रुपए जो लिए हैं ये आपके लिए हराम है। अल्लाह की कसम, अब आप जो खाना खाकर मस्जिद में जाओगे नमाज पढ़ने के लिए, आपकी नमाज कबूल नहीं होगी। जिसने हराम का एक लुकमा खाया 40 दिन तक अल्लाह उसकी इबादत को कबूल नहीं करता। हम और आप सोचें हमारी रिस्क की तंगी क्यों हो रही है, हम इतना कमा रहे हैं लेकिन पैसा हमारे पास रुक क्यों नहीं रहा है। बहुत से लोगों को शिकायत, मौलाना पैसा तो बहुत है, कमाता हूं मैं एक दिन में 50-50 हजार रुपए, लेकिन रुकता नहीं है मेरे पास, पता नहीं कहां चला जाता है, पता नहीं कहां चला जाता है। तेरे सवाल का जवाब दिया है कुरान ने। भाई हर आदमी को यही शिकायत है ना, पैसा तो आता है मौलाना, मेहनत तो करता हूं, 500-600 हजार रुपए रोज कमाता हूं, लेकिन यार जितना कमाता हूं शाम तक कुछ नहीं बचता, मेरे हाथ में नहीं रहता है। कभी बेटा बीमार, कभी बेटी बीमार, कभी बाप बीमार, कभी अम्मा बीमार, कभी बीवी बीमार, या रुकता नहीं है। तेरे सवाल का जवाब मौलवी के पास नहीं, कुरान में मौजूद है। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका।